आज से करीब 80 साल पहले जब दूसरा विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब हजारों जहाज समुद्र में डूब गए थे। इनमें से कई तो इतने बड़े थे कि पूरा का पूरा शहर समा सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी उन जहाजों के मलबे समुद्र की गहराइयों में पड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन जहाजों के अंदर अब भी करोड़ों डॉलर का सामान, हथियार और कुछ जगहों पर तो सोना चांदी भी छिपा हुआ है। कई गोताखोरों ने इन जहाजों तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन गहराई और खतरनाक समुद्री हालात के कारण ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाए। सोच कर देखो, वो जहाज जो कभी युद्ध में ताकत की पहचान थे, आज पानी के अंदर कब्र बन चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या इन जहाजों को बाहर निकालना चाहिए या इन्हें ऐसे ही इतिहास की याद बनाकर छोड़ देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक और जगह है जो उससे भी ज्यादा रहस्यमयी मानी जाती है? इस जगह को कहते हैं अलास्कन ट्रायंगल। ये क्षेत्र अलास्का के एंकोरेज, जूनो और बैरो शहरों के बीच फैला हुआ है। यहाँ 1940 से अब तक करीब 2000 लोग बिना कोई निशान छोड़े लापता हो चुके हैं। कुछ का मानना है कि यहाँ जमीन के नीचे चुंबकीय गड़बड़ी है, जिसकी वजह से कंपास काम नहीं करते और नेविगेशन बिगड़ जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे अनएक्सप्लोर्ड नेचर और हर्श एनवायरनमेंट का नतीजा मानते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं समझ पाया कि इतने लोग आखिर कहाँ गए। क्या ये एक संयोग है या फिर कोई ऐसा रहस्य जो विज्ञान से भी परे है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताना। भारत का वो रहस्यमयी जंगल जहां आज भी मौजूद है भस्मासुर की राख। कहते हैं यहाँ की ये काली चट्टानें उसी आग में जलकर काली हुई थीं, जिसमें एक अहंकारी राक्षस का अंत हुआ था। ये हैं कर्नाटक की रहस्यमयी याना केव्स। ये दो विशाल चट्टानें सिर्फ पत्थर नहीं, बड़ी वाली है भैरवेश्वर शिखर यानी भगवान शिव, और छोटी वाली है मोहिनी शिखर यानी भगवान विष्णु। कहानी जुड़ी है भस्मासुर से, जिसे शिव जी से वरदान मिला कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और फिर वो भागा खुद शिव जी को ही भस्म करने। तब विष्णु ने लिया मोहिनी का रूप और अपने डांस के जाल में फंसाकर भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। इससे वह खुद ही भस्म हो गया। और चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता। बड़ी चट्टान के नीचे बनी गुफा में है एक स्वयंभू शिवलिंग, जिस पर आज भी 24 घंटे पहाड़ से पानी टपकता रहता है। भगवान शिव के इस अद्भुत धाम के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। 12,000 फीट की ऊंचाई, न सड़क न बिजली, और यहाँ मनाई जाती है दुनिया की सबसे ऊंची जन्माष्टमी। आखिर क्यों आते हैं हजारों लोग इस दुर्गम पहाड़ पर? ये जगह है हिमाचल के किन्नौर में स्थित युलाकांडा। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इसी झील के किनारे भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर बनाया था, सिर्फ एक रात में। और आज हजारों साल बाद भी उसी परंपरा को निभाने के लिए लोग 10 से 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके यहाँ पहुँचते हैं, और 12,000 फीट पर सितारों के नीचे पूरी रात नाच गाकर मनाते हैं कान्हा का जन्मदिन। अगर आपको भी इन भक्तों की आस्था पर गर्व है तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।